Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to our channel. हम देखो आपका चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके थे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया था। आज हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस में। एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, आपका चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चों, इसके अंदर आपने स्पेशली 6 टाइप्स के रिलेशंस देख लिए थे। जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ताकि उनको इंट्रोडक्शन मिल जाए और वो थोड़ा एक आइडिया रखें कि हम इस एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने रिलेशन की डेफिनेशन अब वो पढ़ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है। फिर उसमें टाइप्स में हमने पढ़ लिया, एम्प्टी रिलेशन पढ़ लिया, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया। इसके बाद में रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद में सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ चुके हैं। फिर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, उसको देख चुके हैं, और इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। जिन बच्चों को आइडिया नहीं है वो वीडियो देख ले। इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 पे प्रोसीड करें, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका 1.1 में। वो पूछा आपसे, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। आपको चेक करना है, आपको डिटरमाइन करना है कि जो रिलेशन दिए हुए हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, या कैसे है। ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल 1 to 3 और 14 तक है। डिफाइंड एज relation is the set of ordered pairs x comma y where 3x minus y equals 0। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये रिलेशन दे रखा है, सेट ए में डिफाइंड है। देखिएगा, सेट ए पर यदि रिलेशन डिफाइंड है, इसका मतलब हुआ कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो ए क्रॉस ए से लिए जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर में x, y बनने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर्ड पेयर है, उसके जो एलिमेंट है उसके अंदर कंडीशन क्या है कि 3x माइनस वाई इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस वाले सेट से ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिससे जो ऑर्डर्ड पेयर बने वो इस कंडीशन को फॉलो करें। मेरे पास में देखो, सेट ए में लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, छोटी लिस्ट है। तो आप एक आइडिया लगाएं कि आपको रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, हम उन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक बार चेक कर लेते हैं। 3x माइनस वाई को थोड़ा इस तरीके से देख लें। माइनस वाई को ट्रांसफर कर लेंगे तो 3x इक्वल में y आ जाएगा। y का मतलब कौन सा मेंबर है? y का मतलब है आपका सेकेंड एलिमेंट है, कॉमा के बाद वाला एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट। और x है वो फर्स्ट एलिमेंट है, x है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट है। और बच्चों, x और y ये दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करेंगे? सेट ए से ही बिलोंग करेंगे। x और y दोनों कहां से बिलोंग करेंगे? ए से, क्योंकि आपको सेट ए पर रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब ए क्रॉस ए से यदि रिलेशन बनेगा तो पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से। आप जानते हो रिलेशन की डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। आपको ऐसे y लेने हैं जो x की 3 टाइम्स वैल्यू दें। तो मान लीजिए x की वैल्यू आप क्या क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू a से पुट करने वाले हो, तो मान लो आपने 1 पुट कर दी, x की वैल्यू आपने 1 ले ली।
तो x का 3 टाइम करने से y आएगा। तो 1,3 रिलेशन में होगा, 1,3 रिलेशन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, और कौन सा एलिमेंट आ सकता है इस रिलेशन के अंदर? यदि x की वैल्यू 2 लेंगे तो इसका 3 टाइम्स यानी 6, 2,6 ऑर्डर्ड पेयर है, वो भी रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है। यदि आप 3 लेंगे तो 3,9 भी इस रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है। यदि आप x की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 3 जा 12, ये एलिमेंट भी इसके अंदर आएगा। बच्चों 5,15 इसके अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। क्योंकि यहां जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू आपकी 14 से ऊपर नहीं जा सकती है। y है वो a से बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ? जो एलिमेंट है वो a सेट्स के अंदर से आना चाहिए, इसका मतलब 15 नहीं ले सकते हो। तो एटमोस्ट एलिमेंट आपका बनने वाला है वो 4,12 बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये लिस्ट मिल गई जिसके अंदर केवल 4 ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन के अंदर। ठीक है। तो अब आपको इस रिलेशन को देख लेना है कि रिलेशन किस टाइप में जा रहा है। देखिएगा, सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में, है ना? रिफ्लेक्सिव है या नहीं है रिलेशन। तो ध्यान दो आप, इसके अंदर 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 14, 1 to 14 यानी 14 एलिमेंट हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप जानते होंगे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब a, a रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। ऑर्डर्ड पेयर a, a रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट a, आपको a सेट के सारे a हैं उनको चेक करना पड़ेगा और सभी में a, a रिलेशन के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब आपको रिफ्लेक्सिव कहने के लिए 1,1 भी रिलेशन में मिलना चाहिए, 2,2 भी रिलेशन में मिलना चाहिए, 3,3 भी रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। तब तो आप बोलोगे कहां तक चलेगा ये 14,14 तक आपका मिलना चाहिए। किसमें? रिलेशन में। यदि ये आपके 14 ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन के अंदर होंगे तब हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, वरना नहीं कह सकते हैं। तो आप इसमें देखो, ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है। इनफैक्ट कोई सा भी एलिमेंट नहीं है। इनफैक्ट कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर का कोई सा भी एलिमेंट नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा? आप सीधे एक इस तरीके से अपना बैकग्राउंड तैयार कर लें कि भाई हमें ये चेक कर लेना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और फिर एक शॉर्ट में लैंग्वेज लिख सकते हैं, R is not reflexive. R is not reflexive because one belongs to the set A, one belongs to the set A, and 1,1 does not belongs to the set relation. जो रिलेशन वाला सेट हमने R लिया है उस रिलेशन में 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है। इनफैक्ट गलत साबित करने के लिए आपको एक ही एग्जांपल काफी है। जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं तो यूनिवर्सल ट्रुथ कौन सा होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जो सभी जगह पे सच हो, और गलत साबित करने के लिए एक सिंगल एग्जांपल काफी है। हमें ये सारे दिखाने जरूरी नहीं है, आप केवल ये साबित कर दें कि एक एलिमेंट भी नहीं है। तो कोई से को भी ले सकते हो। हमने 1 A सेट से ले लिया, 1 बिलोंग्स टू द सेट A, एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका 1,1 रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। तो 1,1 रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी पहली रिफ्लेक्सिव वाली चेक हो गई। नेक्स्ट आपको चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होगी? कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाता है? इफ A, B बिलोंग्स टू द रिलेशन
implies that B comma A also belongs to the relation, then R will be said to reflect symmetric. R is symmetric. रिलेशन कब सिमेट्रिक होता है? रिलेशन आपका तब सिमेट्रिक कहलाएगा जब आपको रिलेशन के अंदर ए बी मिल रहा हो और इसका इस तरीके से बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर मिल रहा हो। बी को इस साइड में, ए को इस साइड मिलेंगे, तो आपको ये रिलेशन के अंदर मिल जाना चाहिए। यदि ये मिलता है और इसके साथ में ये भी मिल जाता है तब तो सिमेट्रिक है। यदि आपको ये मिल जाए और ये बी कोमा ए नहीं मिले तब क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसमें देखें गौर से, 1,3 एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका रिवर्स करें तो 3,1 रिलेशन के अंदर नहीं है। यदि एक ऑर्डर्ड पेयर भी गलती कर रहा है, एक ऑर्डर्ड पेयर भी गलती कर रहा है, बाकी करे नहीं करे हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको ही चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाले मेंबर को। यदि इसका रिवर्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको दिख गया है, एक एलिमेंट के लिए चेक कर लिया काफी है। इसका भी नहीं मिल रहा, इसका भी नहीं मिल रहा, इसका भी नहीं मिल रहा, इनफैक्ट किसी का भी नहीं मिल रहा है। समझ में आ गई? तो यदि एक का भी आपको रिवर्स नहीं मिल पाता तो भी सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी को चेक करना होता है। आप क्या लिखेंगे? R is not symmetric. R is not symmetric because 1,3 belongs to R, but 3,1 does not belongs to the relation R. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आपको ट्रांजिटिव को चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है? ट्रांजिटिव में बच्चों ट्रांजिशन की स्टेट यानी आपको दो चेक करने पड़ेंगे कि दो की कंडीशन लागू हो रही है तो थर्ड वाली को चेक कर लेंगे। इसमें दो है, कौन कौन सी देखो, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to the R implies that A, C belongs to the R, तब आप बोलेंगे you will say that R is transitive. R is transitive. आपको दो कंडीशंस चेक करनी है। देखो दोनों की दोनों कनेक्टेड है एंड से, आपका कनेक्टिव है एंड, तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए और इसके साथ में ये भी होनी चाहिए, तब जाके आप इसको चेक करेंगे। आपको ये दोनों मिल जानी चाहिए तब इसको, यदि फॉलो कर रहा है रिलेशन इन दो के साथ साथ में इससे ये भी मिल रहा हो आपको, तब आपको बोल रहा है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। यदि ये दोनों मिलते हैं और थर्ड वाला नहीं मिल रहा हो, ये दोनों मिले और थर्ड वाला नहीं मिल रहा हो, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ये दोनों मिले, ये भी मिले तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है। ये दोनों मिले और ये ना मिले तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। मान लीजिए आपको इन दोनों में से एक कंडीशन मिल रही है, दूसरी नहीं मिल रही है, एक कंडीशन मिल रही है, दूसरी नहीं मिल रही है, तो बच्चों आप क्या बोलेंगे? ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होने की तो मनाही कर ही नहीं सकते हो कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको चेक करने के लिए दो चीजें मिलनी चाहिए, तीसरी मिल जाए तो ट्रांजिटिव, नहीं मिले तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको ये दोनों मिलनी चाहिए, और ये मिल रही हो तो ट्रांजिटिव बनेगा, ये नहीं मिल रही हो तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इन दोनों में से एक भी नहीं मिल रही हो तो आप मना नहीं कर सकते कि ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। देखो हम सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करने वाले हैं। पहला एलिमेंट उठा रहा हूं 1,3, है ना। इसको समझने के लिए आप यहां से देखिएगा 1,3 आपका रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। 1,3 यानी A, B मैंने इसको मान लिया है।
ए कोमा बी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और बच्चों बी कोमा सी भी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ए कोमा बी आपका रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, बी कोमा सी, बी कोमा सी का मतलब 3,9 आपका रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, 1,3 रिलेशन में है, 3,9 भी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताओ 1,9 रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपको 1,9 रिलेशन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? 1,9 रिलेशन के अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। 1,9 रिलेशन के अंदर नहीं मिल रहा है, आप चेक कर सकते हो। देखो 1,3 रिलेशन में है यानी ए कोमा बी रिलेशन में है, 3,9 बिलोंग्स टू द रिलेशन मींस बी कोमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन। अब 1 और 9 देखो, ये ए, ये बी और ये सी, तो आपको ए कोमा सी रिलेशन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ए कोमा सी रिलेशन में नहीं मिल रहा है। यदि आपको ये दो मिल रहे हैं और तीसरा नहीं मिल रहा है तो आप बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। समझ आ गई? यदि एक एंट्री भी आपकी फॉलो नहीं कर रही है इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आप बाकियों को चेक कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है। यदि एक में ही फॉल्स हो गया इसका मतलब वो फॉल्स कैटेगरी में जाएगा। मान लीजिए यहां ये सही हो जाता तो हमें दूसरे मेंबर के लिए भी दो ऑर्डर्ड पेयर चेक करने पड़ते कि ए कोमा बी मिलना चाहिए था और उसी के अकॉर्डिंग बी कोमा सी मिलना चाहिए था। यदि एक में ही गलत हो गया तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1,3 belongs to the relation and 3,9 belongs to the relation, but 1,9 does not belongs to the relation। यानी दो ऑर्डर्ड पेयर का ट्रांजिशन थर्ड में नहीं बन पाया। ठीक है, इसका मतलब आर ट्रांजिटिव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपको आगे वाले क्वेश्चन से वो देखने। जो अगला एग्जांपल है वो काफी अच्छा एग्जांपल है इसका। देखो सेकेंड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप जानते हैं इसके बारे में, डिफाइंड एज देखिए बच्चों, आपको आप जो रिलेशन क्रिएट करना है, इस रिलेशन की कंडीशन क्या है? रिलेशन है वो सेट एन यानी नेचुरल नंबर के सेट से डिफाइन किया हुआ रिलेशन है और इसमें दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन सी है? कि आपको वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें y की वैल्यू x प्लस 5 हो, y की वैल्यू x प्लस 5 की इक्वल हो और x की वैल्यू 4 से लेस है, x की वैल्यू 4 से लेस है। एक बात बताइए, आपको x कहां से लेना है? नेचुरल नंबर से लेना है। y भी कहां पे आएगा? नेचुरल नंबर में ही आएगा, क्योंकि रिलेशन आपका इसी सेट पे है। तो x कोमा y में x कहां से? नेचुरल नंबर से, और y भी कहां से? नेचुरल नंबर से। दूसरी कंडीशन इसने बोल रखी है कि x की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए, x की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए। तो इन दोनों को कंबाइन करके देखो आप, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 4 से लेस भी होना चाहिए। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो आपकी 1, 2 और 3 ली जा सकती है। x की वैल्यू 1, 2 और 3 ली जा सकती है। x की वैल्यू 1, 2, 3 लेकर के आप y की वैल्यू क्या बोल सकते हो? ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू x में 5 ऐड करने से आएगी। x में 5 ऐड करने का मतलब 1 में 5 ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा? 6।
x की वैल्यू आप यदि 2 पुट करेंगे तो 2 + 5 यानी कितना 7, और 3 पुट करेंगे तो 3 + 5 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपने x और y की ऐसी वैल्यू देख ली जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब जो रिलेशन है आपका वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में क्या क्या होगा, 1,6 होगा, 2,7 होगा और 3,8 होगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपका रिलेशन बनने वाला है ऑर्डर्ड पेयर के सेट के रूप में। आप देखिए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बताइएगा। आप जानते हो कि रिफ्लेक्सिव बनने के लिए आपको हर एक एलिमेंट को चेक कर लेना है कि आपको सेम सेम मिल जाने चाहिए। a, belongs to the relation for all a belongs to the set of natural numbers। समझ आ गई? आपके यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि x की वैल्यू 4 से कम ही लेनी, तो 1 2 3 आपको ये तीन एलिमेंट लेने थे। आपको 1,1 2,2 इस तरीके से मिलना चाहिए था, ठीक है। 1,1 2,2 3,3 इस तरीके से आपको सेम सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर मिलने चाहिए थे, आपको नहीं मिल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो उसी तरीके से आपको लाइन लिखनी है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर but 1,1 does not belongs to the relation। ठीक है, 1 आपका नेचुरल नंबर के सेट में से लिया हुआ है, लेकिन 1,1 रिलेशन के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा बच्चों सिमेट्रिक की बात आती है। सिमेट्रिक वाले में हमें क्या चेक करना होता है? यदि हमें a, b रिलेशन में दिखाई देता है तो इसका मतलब b, a आपको रिलेशन में दिखना चाहिए, तब तो बोलेंगे सिमेट्रिक है, वरना बोल देंगे सिमेट्रिक नहीं है। देखिए 1,6 रिलेशन के अंदर है, लेकिन इसका रिवर्स 6,1 नहीं है। तो एक एग्जांपल ही काफी है मना करने के लिए। 2,7 का रिवर्स कितना होगा? 7,2, तो 7,2 भी नहीं है। 3,8 है लेकिन 8,3 नहीं है। इसका मतलब किसी में भी ट्रू नहीं हो रही है, इनफैक्ट एक में भी नहीं होगी तो भी हम बोल देंगे सिमेट्रिक नहीं है। आप क्या बोलेंगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक because 1,6 belongs to the relation but 6,1 does not belongs to the relation। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिमेट्रिक वाली बात होगी, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। थर्ड वाली बात आती है ट्रांजिटिव की, तो इस पे बच्चों थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वाले में हमें दो केस चेक करने होते हैं। यदि आपको a, b रिलेशन में मिल जाए एंड b, c भी रिलेशन में मिल जाए, तब आपको a, c रिलेशन में यदि मिल जाता है, इन दोनों की हेल्प से यदि ये मिल जाएगा तो ट्रांजिटिव बोलेंगे। इन दोनों की हेल्प से ये नहीं मिले तो ट्रांजिटिव नहीं है। यानी हमें इन दो को चेक करना है, एंड ऑपरेटर साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड कनेक्टिव मान सकते हो इसके लिए। दो कंडीशंस आपको चेक करनी है, ठीक है, और कंडीशन भी कौन सी है ध्यान दो इसमें। a, b एंड b, c, यानी आपको a, b, तो यहां पे b और b देखो दोनों ऑर्डर्ड पेयर में यहां जो खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर, और फिर आपको a, c मिल जाता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं मिलता तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर ऐसे चेक करने पड़ेंगे। 1,6 मेरे पास में 1,6 रिलेशन के अंदर आ रहा है। अब 6 से स्टार्ट होने वाला मेरे को कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर और रिलेशन के अंदर दिखना चाहिए। 1,6 है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला और कोई सा नहीं है।
इसका मतलब आप इसको चेक ही नहीं कर पा रहे हो, आप इस ऑर्डर्ड पेयर को चेक ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। 1,6 रिलेशन में है, लेकिन 6, समथिंग वाला रिलेशन के अंदर नहीं है। यदि ये एंट्री ही रिलेशन के अंदर नहीं है, तो आप कंक्लूजन वाली एंट्री A, C बिलोंग्स टू R और नॉट बिलोंग्स टू R तो कह ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये वाली एंट्री आपके पास में अवेलेबल नहीं है, तो आप मना नहीं कर सकते हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं। आगे समझ में, 1,6 बिलोंग्स टू R बट 6, समथिंग इज नॉट बिलोंगिंग टू R, रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, तो आप मना नहीं कर पाओगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे ही देखो आप 2,7, 2,7 वाली एंट्री रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रही है, 2,7 रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रही है, लेकिन दूसरी एंट्री देखोगे तो 7 से स्टार्ट होने वाली कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं है, तो आप कंक्लूजन में ये कह नहीं सकते हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसी 3,8 के बारे में देखोगे, 3,8 है लेकिन 8 से स्टार्ट होने वाली एंट्री नहीं है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे या मना नहीं कर पाओगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। समझ आ गई आपको? तो आपको क्या लिखना है इसके बारे में, R इज ट्रांजिटिव, R आपका ट्रांजिटिव है बिकॉज we cannot deny that R is not transitive as 1,6 belongs to R but 6, समथिंग मान लीजिए डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये वाली एंट्री रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, सो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट 1,x बिलोंग्स टू R और 1,x डज नॉट बिलोंग्स टू द R। ठीक है, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि 1,x इसके अंदर बिलोंग करेगा या 1,x इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपका अपना लैंग्वेज है। समझने की बात ये थी कि यदि 2 मेंबर मिलते और तीसरा मेंबर नहीं मिलता, तब आप क्या बोलते कि R ट्रांजिटिव नहीं। यदि 2 मेंबर मिल रहे, तीसरा मिल जाता है तो बोल देंगे ट्रांजिटिव है। आप मना नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको दूसरी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए मिली हुई है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके हमने इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट डिस्कस किए हैं। इससे अगली वीडियो में हम इसके आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।